गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने जितने विषय पढ़े हैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। आपने उसकी तैयारी कर ली होगी, अभ्यास कर लिया होगा अच्छे से। जो वर्कशीट दी है, रिवीजन दिया है, आपने अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक नया विषय आज हम लेंगे। ठीक है, इस विषय का नाम है धातु परिचय। आज हम धातु के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में धातु क्या होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि धातु किसे कहते हैं। जिन शब्दों द्वारा क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे हम धातु कहते हैं। बच्चों, जो भी काम किया जाता है या होता है उसे हम क्रिया कहते हैं और संस्कृत में इसी को हम धातु कहते हैं। ठीक है, और संस्कृत में जब हम धातु लिखते हैं, उसका मूल रूप लिखते हैं, तो एक चिन्ह लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये धातु का चिन्ह होता है, अर्थात ये धातु का मूल रूप है। ठीक है, बेस है। इसी के आगे जो है हम प्रत्यय लगाते हैं और वो धातु रूप बन जाता है। जैसे मैंने ये पट के आगे ती लगाया तो पटती बन गया। अब देखो, गम का अर्थ होता है जाना, पट का अर्थ होता है पढ़ना, हंस का अर्थ होता है हंसना। लेकिन ये ऐसे ही प्रयोग नहीं होते हैं, इनके पीछे हमें प्रत्यय लगाने होते हैं। ठीक है, तभी ये प्रयोग किए जाते हैं। जैसे गच्छति, पठति, हसति। ठीक है, तो इसके पीछे हमें प्रत्यय लगाने होंगे। जैसे पत का अर्थ होता है गिरना। ठीक है, पतति, पतता, पतंती। अब मैंने पत के पीछे जो है ती त अंति लगाया है। ठीक है, तभी ये धातु रूप बनेगा, तभी इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने संज्ञा पढ़ी थी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग हमने शब्द पढ़े हैं, तो उनके साथ इन क्रियाओं को हम लगाते हैं। जैसे नरा पठति, एक आदमी पढ़ता है, तो पठ नहीं लगाएंगे, हम पठती लगाएंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने वो 3 वचन में किए थे, नरा नरो नरा, ठीक है, लता लते लता, फलम फले फलानी, तो उसी प्रकार जो है क्रिया भी तीनों वचनों में ही प्रयोग की जाती है। तीनों वचन में उसके अलग अलग रूप होते हैं वचन के अनुसार। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि वचन तो हम तीनों अलग अलग लगाते हैं, परंतु लिंग के अनुसार वो बदलेगी नहीं। जो पुल्लिंग में प्रयोग होगी वही स्त्रीलिंग में और वही नपुंसकलिंग में प्रयोग होगी। ठीक है, इधर देखो, जैसे बाला पतति, बाला एक लड़का गिरता है, पतति, कन्या पतति, एक लड़की गिरती है। ठीक है, आपने देखा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का रूप अलग अलग है, यहाँ बाला, यहाँ कन्या, लेकिन जो आपने क्रिया लगाई है वो बदलेगी नहीं। लिंग के अनुसार क्रिया एक जैसी चलती है। वचन में देखो बदलाव हो रहा है। एक लड़का गिरता है, बाला पतति, 2 लड़के गिरते हैं, बालौ पतता, अनेक लड़के गिरते हैं, बाला पतंती। पतता, पतति, पतता, पतंती, ये बदल रहा है, वचन के अनुसार बदल रहा है, लेकिन लिंग के अनुसार नहीं बदलेगा। 2 लड़के गिरते हैं, बालो पता, 2 लड़कियां गिरती हैं, कन्ने पतत, बाला पतंती, कन्या पतंती, नहीं बदला। ऐसे ही नपुंसकलिंग में भी फलम पतति, पतति सेम आ रहा है, फले पतत, फलानी पतंती। आपका संज्ञा रूप आपका बदल रहा है, लेकिन आपका क्रिया जो है वो, आपका जो धातु रूप है वो नहीं बदलेगा। वो वचन के अनुसार बदलेगा,
लेकिन लिंग के अनुसार नहीं बदलेगा। ठीक है, ऐसे अनेक क्रियाएं हैं जो आपको संस्कृत की याद करनी होंगी, उनका अभ्यास करना होगा, उनको आपको लिखना होगा। ठीक है, आप कॉपी में उसको कर सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में भी जो चैप्टर 5 है, जो पार्ट 5 है आपका, उसमें भी आपका ये दिया हुआ है। आपको जो है वो धातु याद करनी है और उसका अर्थ याद करना है। धातु यहाँ दी हुई है, उसका अर्थ भी दिया हुआ है, वो आप याद करोगे, ये नहीं याद करोगे अभी। ठीक है, इसका अभ्यास नहीं करोगे, ये हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, वो मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगी। अभी आपको सिर्फ धातु और उसका अर्थ याद करना है। आपके बहुत सारे धातुएं दी हैं और उनके अर्थ भी दिए हुए हैं। ठीक है, अब कुछ धातुएं जो देखो ब्रैकेट में भी आपको दिया होगा, उसका रूप बदल के हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे गम है तो वो गच के तरह इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसी बू है वो भव की तरह करते हैं। दा है यच और ये पा है पिप, कथ है कथ। ये मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी। कुछ परिवर्तित होती हैं, कुछ अपरिवर्तित धातुएं होती हैं। अभी आप क्या करेंगे, धातुएं याद करेंगे और उनका अर्थ याद करेंगे। उसके बाद आप ये पहला और ये दूसरा प्रश्न करेंगे, सिर्फ ये नहीं करेंगे। ठीक है, कर नहीं पाएंगे जब तक हम ये इसको तीनों वचन में इसका अभ्यास नहीं कर लेते, समझ नहीं लेते। तो अभी सिर्फ आपको पहला और दूसरा प्रश्न ही करना है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं तो कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है।